आत्माओं, तो यहां क्या बता रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नो, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब मुर्दों से ती प्रीत कैसे लगावे? एक बाबा था, गांव में रहता था, मर गया, उसकी समाधि बना दी, सारा गांव माथा टेके हुआ, वो खाक देगा। अब जैसे कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर था और अच्छा जानकार वैद्य था, नाड़ी पकड़ के रोग बता देता था, दवाई जानता था, दे दिया, ठीक हो गया। और अब वो मर गया, मरने के बाद उसकी समाधि बना दी, मूर्ति भी बना लो उसकी, और फिर वहां उससे माथा टेकने जा और दवाई लेने जा, वो खाक दवाई देगा। ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा जैसा वो था। और वो वैद्य आज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है, इस पृथ्वी पर नहीं है। अब क्या बताते हैं? श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे, भूल गए नज डेरे। पहले वर्षा के ऊपर निर्भर होता था सारा खेती किसानी। जब ये वाणी बोली थी परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी ने, अब उस समय कह रहे थे कि जिसके पास डहर खेत हो, डहर होता है नीचे का झील का खेत, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ जल भी वहां आ जाता है उस नीचे के स्थानों में। और डहर एक उपजाऊ जमीन होता है। थलियों पर तो मनमाने किले में ओवे 5 मन गेहूं बाजरा मुश्किल थे, जब वर्षा हो जाता है वो भी, और नीचे हो जा 50 मन किले में 60 मन। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जिन साधनाओं को आप कर रहे हो और जिन देवताओं को, जिन भगवानों को आप इष्ट मान के पूज रहे हो, ऐसा कर रहे हो जैसे ऊंची थलियों पर खेती बो के तुम धनी बनन की इंतजार कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। और ये जो हम साधना बताते हैं, हम जो कबीर भगवान बताते हैं, ये समझ लो डहर है आपका, डहर वो उपजाऊ जमीन है। 1 मन गेहूं डालोगे तो 70 मन देगा आपने। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत न उस चेहरे नु। ये ऊंची थलियां खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। अपन आत्माओं देखो हमारे साथ कैसा हमारे साथ बना हुआ है। अब जैसे कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार, और कोर्ट में चला गया, कचहरियों में आगे रिश्तेदार मिल गया, तो हम क्या करते हैं? हेलो, और ठीक हो? हाथ मिलाओगे? हाँ जी ठीक ठाक, सब ठीक है। कचहरियों में ठीक ठाक का कोई से का काम नहीं, दोनों दुखी। कचहरियों में गया आदमी ठीक हो सकता है? क्या सताया हुआ या किसी ने सताया होगा? 100 चिंताएं होती हैं। आज पता नहीं गवाही की तारीख है, आज फलानी तारीख है, पता नहीं क्या होगा। परमात्मा कहते हैं आपने तो काल की भांग पी रखी है। जैसे कोई रिश्तेदार मेडिकल में, कोई बच्चा बालक बीमार है, मिलने जाते हैं रिश्तेदार, हाथ मिलाओगे और ठीक ठाक, हाँ पर ठीक है सब, बाकी हो बालक का तकलीफ गड़ी है, फिर खाक ठीक है, लड़का मरण हो रहा, बोला वो और तो ठीक ठाक है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम इस ठीक ठाक को समझ नहीं सके, ये ठीक क्या है यहाँ पर। अब क्या बताते हैं? जैसे एक शराब पिए पड़ा था दोपहरी में, गर्मियों का मौसम, और पसीना पसीना रेत में पड़ा, और उसको कोई कह रहा है कि उठ भाई तुझे वहाँ वृक्ष के नीचे बैठा देता हूँ। वो कहता छोड़ दे, मौज हो रही है। तो ये हालत हमारी इस काल के लोक में, 36 समस्या हमारे सामने, रात में लाओ जिन्होंने कहा ठीक ठाक है, खाक ठीक ठाक है यहाँ पर। तो कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहर नु। जलती धूप ने नोगे मौज हो रही है, कति ठंडी हवा चल है।
ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे। दोपहर की आग में नौकर सीलक सी है। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। कि याद कर रोया करोगे इस मनुष्य जीवन जो हाथ तो चलाएगा गलत साधना करके या बगैर साधना के। जैसे कुत्ता रोया कर रात में, उसका एहसास होता है कि मेरे से गलती बन गई। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, क्या फिर बरसाने नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे, कौन राखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, मेटे जमतल बाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, फिरदा दाणे दाणे नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, फिरदा दाणे दाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, ना वो छोड़े राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, तुम भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माणे नू। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माणे नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी? गीता और भागवत पढ़े, ना बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता पढ़ते हैं, भागवत की 7-7 दिन कथा सुनते हैं। और उसमें क्या कथा है? शर्म आवा मनीब और बड़े रुचि से पढ़ा करते थे। ऐसी बेहुदी बातें उसमें लिखी हुई हैं। सभ्य समाज में पढ़ कर सुनाने में भी उसमें करैक्टरहीनता, चरित्रहीनता आती है। और उसने पढ़े, कहते गीता पढ़े, और गीता में ज्ञान क्या लिखा है कह का नहीं पता। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बूझ शब्द ठिकाने नु। यानी ठीक जो सत्य ज्ञान है उस मंत्र को ये नहीं पूछ रहे हैं। अब क्या बताते हैं? जब फुरमान धनी का आवे,
को रख घर जाने नु, और जा सतगुरु का शरणा ले लो, जो मेटे जम तल बाणे नु, मैं तो दे दी। अब क्या बताते हैं कि जब तुम्हारा समय पूरा होगा मनुष्य जीवन, अब यम के दूत आपको लेने के लिए आएंगे। आप चाहे शिव के पुजारी हो, चाहे विष्णु के, चाहे माता दुर्गा और किसी के भी, चाहे ब्रह्म के और चाहे पर ब्रह्म के, आपको कोई नहीं रोक सकता। उस समय आपको जाना ही पड़ेगा। और यदि आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाओगे, परमात्मा उसको भगा देगा, छोड़ो अब ये मेरा बच्चा है, तुम इसमें कुछ नहीं मानते। एक आपने बहुत से भक्तों के अनुभव सुने हैं। जब यम के दूत आते हैं, एक भक्त कह रहा था जी मैं सौपन सोच रहा था, रात में मेरी मृत्यु होगी। दो मैंने दिखाई दिए काले काले से, वो कहने लगे आजा मेरे साथ और हमारे साथ चल। मैं उनके साथ चल पड़ा। भाई क्या बात है, चलो कहाँ चलेंगे। बहुत ऊंचे ले गए मेरे को। मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो? कि धर्मराज के पास ले जाएंगे तुझे। और फिर क्या करोगे? फिर जैसा उनका आदेश होगा वैसा करेंगे। नरक में डालना होगा नरक में डाल देंगे, और गधा कुत्ता बनाना होगा तो वहाँ बेच देंगे। तो उसने सोचा मैं मर गया क्या? कहने लगा हाँ मर लिया तू। तो भी मैंने तो नाम ले रखा है, मैं तो कबीर साहब का शिष्य हूँ। गुरुजी हमें बताते रहते हैं कि काल के दूत तुम ले जा नहीं सकते, तुम कैसे लाए मेरे को? मैं नहीं जाता। कहने मैं वहीं खड़ा हो गया और निकट जा लिए थे धर्मराज के दरबार के बाहर खड़े। ने बोला ना जाओ अंदर। उन गेला मैं गुट्टम गुट्टा झगड़ा होगा दोनों के साथ। तो उसने एक कहने लगा भाई पहले पूछता फाइनल कर ले कि हम इसके खाम का खस्से जावे, एक बार जा वेरीफाई करके आ। तो वो उसके मेरे पास एक रह गया, एक अंदर गया, और उसने जाकर पूछा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को लाए हैं जैसा आपका आदेश हुआ था। और वो कहता मैं तो नाम ले रखा है, और कबीर भगवान से परमात्मा का कहते वो बैठा था दाढ़ी सी वाला बड़ा सा आदमी। दिखा बोला मेरे को झांकी में गए। उसने उठा के देखी भाई घनी उलट सुलट करके ने बोला रहा कित ले आई ना, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ के आओ इसको तो वापस। तो वहीं से पटक दिया वापस, इतना उच्च पटक दिया बेरहम मोने जैसे। और मेरी घीघी बंदरी वापस आ एकदम उठा। तो काफी देर तक मेरा शरीर शिथिल था, हिल टुल नहीं रहा था, पसीना शरीर मारा। तब यदि ये घटना ना घटती और मैं ठीक ठाक उठ ले जाता तो शायद मैं इसको केवल सौपन मानकर भूल जाता। अब उसके बाद मेरी और ज्यादा लगन बन गई भगवान में। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं कि जब फुरमान धनी का आवे, को रख घर जाने नो, जा सतगुरु का शरणा लीज, जो मेटे जम तलबाणे नु। जो जम का तलबाना यानी जो आदेश आता उसको कैंसिल कर दे, भाग जाओ, ये मेरा भक्त है, मेरी मर्जी से ये यहाँ से जाएगा। कहते हैं ऐसे सतगुरु की शरणा लो। उस परमात्मा की कृपा से ये दास रामपाल दास के पास वो मंत्र वो शक्ति है भगवान की दी हुई। अब आगे क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नु। एक भक्त कह रहा था जी अभी मुझे अब दास तो पता नहीं कितने भक्तों से मिलता है, उनकी प्रार्थना होती है। दास तो एक नौकर है, पीएन है उस परम पिता का, कबीर भगवान का। आपकी अर्जी आती है, दास का काम उसकी मेज पर रख देना है। किसकी सुनाई होती है किसकी ना होती है वो जाने। एक भक्त ने कहा जी मैं विदेश जाना चाहता हूँ, अमेरिका का वीजा चाहता हूँ, और बन नहीं रहा, मैंने सारे प्रयत्न कर लिए। मैंने कहा बेटा विश्वास करेगा तो यहीं तरफ अमेरिका बना देंगे। तो उसका काम बनया नहीं, इसलिए या जैसा भी वो रह गया नहीं गया। अब 2 महीने पहले
वो कह रहा था जी जो आपने वचन बोले थे आज मेरा यही अमेरिका बन गया, सारे सुख हो गए। और जो प्लाट था एक वो किसी ने दबा रखा था वो भी मिल गया, काफी कीमती था। तो यहाँ परमात्मा गरीबदास जी कह रहे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नो और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नो, सारे सुख देगा तुम्हें, मोक्ष देगा। मैं तो दे दी है बाल में गूंगे नु, मैं तो दे दिए बाल में गूंगे नु। जा बालम दी मैं बल बल जावा जो दान लगावे ओंगे नु। छाड़ा मूल फूल क्या तोड़े कहाँ चढ़ावे सूंगे नु। दूध गऊदा बच्चा पी गया फिर क्या कढ़ावे चूंगे नु। या तन देही विनस जात है बहुर आनियो भूंगे नु। या तन देही हाथ न आवे कहा करेगा रूंगे नु। नग नारायण भूल रहा है कहा परखे मोती मूंगे नु। गरीब दास यों साखा सुख है बीज न बोया ढूंगे नु। अब ये बिल्कुल हरियाणवी लैंग्वेज में ये शब्द है गरीबदास जी का कि मैं तो दे दी बालम गूंगे नु, यानी इसको जब सही मतलब की बात होती है तो ये साथ नहीं देता, वो बकवास करें जाएगा, बटपट बोलें जा और मंत्र करें तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने लग जाएगा। इस मन के बारे में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि जा बालम दी बल बल जावा जो ध्यान लगावे ऊंगे नु, यानी उस जब आपका मन इतना सद जाएगा, सीधा हो जाएगा कि संसारिक झंझटों को और अनुपासना को छोड़कर और परमात्मा की तरफ यानी ऊंगे को, इंगे और ऊंगे इधर उधर, इधर यहाँ काल के लोक में और ऊंगे ने उधर को सतलोक में, उस मन की मैं बलिहारी जाऊं जो उस परमात्मा की तरफ ऊंगे को ध्यान लगाता है। और गरीब दास यों साखा सुख बीज न बोया ढूंगे नु। ढूंगे माने गहरा बीज ना बोने वाला, यानी ऊपरले मन से जो भक्ति करता है वह कामयाब नहीं होगी जब तक हृदय में कसक बना के और सच्चे दिल से भक्ति नहीं करोगे। तो वो तुम जो गहरा बीज बो रहे हैं उनका बीज अच्छा उगता है, और जो ऊपरे डाला वो बीज सूख जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं गरीब दास यों साखा सुख है बीज ना बोया ढूंगे नु। अब पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका कि आपको ये अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं। ये काम कहते हैं समझा है तो सिर धर पाऊं और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। कहते हैं सुखदेव जैसे ऋषि ने साधनाएं भी की फिर भी यहीं भटकते रहे, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी छोटी मोटी साधना अनुपासना करके आप मोक्ष चाहते हो तो पेंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पंथ, कौन सा मार्ग? जो सतगुरु ज्ञान देता है उसको ग्रहण करो। अपने आत्माओं एक परमात्मा की महिमा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हो, 15, 20, 22 वर्ष तक बच्चे को फ्री छोड़ देते हो, बेटा या बेटी को, और पैसा भी लगाते हो। किस लिए? क्योंकि आप परिचित हो इस बात से कि लड़का लड़की शिक्षित हो गया तो इसका रोजी रोटी ठीक मिल जाएगी, अच्छी बात है।
और इसी प्रकार जब आपको इस बात का ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो आप फिर इतना ही जोर, इतना ही समय और समर्पण इस साइड में होगे। और उधर जैसे लड़के पढ़ गए, खूब MA BA PhD CA कर लिया, और नौकरी कौन सी सबको मिलेगी, और फिर भी हम पढ़ा के छोटे बच्चों को, तो कहने का भाव यह कि उसमें हानि भी हो सकती है, और फिर भी इतना हम प्रयत्न कर रहे हैं तो इसमें हानि हो ही नहीं सकती। लड़का लगो चाहे लड़की भक्ति मार्ग पर, सारे ठाठ भगवान करेगा, या जो रोटी भी देगा और उसकी रक्षा भी करेगा, और मोक्ष भी मिलेगा, सदा के लिए सुख भी होगा। अब जैसे ये दास देख रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माताएं यहाँ पर पहुंच रही हैं इतनी गर्मी और सर्दी के अंदर, और कितनी कितनी दूर से आते हैं। ट्रेन के अंदर कितनी भीड़ होती है, सारा साथ 2-2 दिन लग जाते हैं, दूर से आने वालों के 24-25 घंटे लग जाते हैं, 20-20 घंटे लग जाते हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? जैसे किसान, खासकर हरियाणा क्षेत्र में हम देखा करते थे, हमारे पिताजी और अन्य गांव के लोग, रात्रि के समय जैसे आज कितनी सर्दी है, जनवरी में कितनी सर्दी होती है, और खेत में किसान का नहर से पानी का नंबर आ जाता है रात के 12 बजे, जनवरी का महीना, और शीत लहर चल रही होती है। अब हम तो कमरे बंद करके खिड़की द्वार सारे रजाई ओढ़ कर सोना पड़ता है कि ठंड ना लग जाए, और किसान एक कंबल खेस ओढ़ के और खेत में पहुंच जाता रात के 12 बजे उसी शीत लहर में। वो बिल्कुल आलस नहीं करता, और जब उसके नंबर आता है नहर से पानी लगाने का, उस कंबल खेस को भी उतार के नीचे रख देता साइड में, और जल के अंदर घुटनों पानी में बढ़कर कस्सी से वो पानी बंद करता है। अब वो किस लिए कर रहा है ऐसा काम? उसको मालूम है कि ये थी, आज मैं सिंचाई करने नहीं गया और मेरा नंबर कट जाएगा, फिर ये नंबर मिलेगा नहीं, इतने मेरी फसल सूख जाएगी और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा। क्योंकि किसान उस प्रोसेस से, उस प्रोसीजर से पूर्ण परिचित है, इसलिए वो ना ये देखता तेरा नमूनिया हो जाएगा, रात के समय ये भी नहीं देखता कोई सांप काट जाएगा, नहीं, वो काम करके छोड़े तो सफल हो गया। इसी प्रकार यहां वही आ सकते हैं जो उस किसान की तरह इतने प्रभावित हो चुके हैं और संतोष हो चुका है और उनको पूरा ज्ञान हो चुका है कि यो काम तब करना ही पड़ेगा, चाहे मरे चाहे जीवें। पर भगवान के भगत मरा नहीं करते, जिया करते हैं और सदा सुख मिला करते हैं। इसलिए कहा है कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदासी वक्त जाते रोगे इस पैरे नू, समझा है तो सिर धर पाओ और बहोर नहीं रह सकता। अपने भाई बहनों को भी समझाओ, सारे संसार में ज्ञान फैलाओ, सारा विश्व सुखी होगा, सबको मोक्ष मिलेगा। ये वो टाइम आ गया है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुई। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के युगों युगों के बहुत ही पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उनसे भी वो अच्छी आत्माएं हैं जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की तड़प जिनके अंदर विद्यमान है, और उनसे भी वो अच्छी आत्माएं हैं, उनके पुण्य और भी अधिक हैं, जिनको मनुष्य शरीर के अंदर सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं और परमात्मा की यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हो जाती है। तो आप सभी पुण्यात्माएं उस श्रेणी की हो
जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, आप वो बेस्ट कर्मों वाली आत्माएं हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला से दीक्षित हो चुके इस दास से। आपके कर्मों का आपको ज्ञान नहीं, क्योंकि लाल की कीमत को लाल नहीं जानता, जोर ही बताता है ये कितनी कीमत का है। आप वो आत्मा हैं, परमात्मा, जिनके लिए युगों से भटक रहे थे। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। कबीर साहब गरीबदास जी को बता रहे हैं परमात्मा के, गरीबदास मैं भटक रहा हूं अपनी प्यारी आत्माओं को, जो भी कभी मेरे शरण में आई हैं उनके साथ मेरा एक विशेष कनेक्शन हो जाता है। मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि उनको यहाँ से निकालूं। उनके लिए मैं कभी पाताल में, कभी स्वर्ग में, कभी पृथ्वी लोक पर उनको प्रेरित करने के लिए मैं फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। आज आप परमात्मा की शरण में आए हो, कबीर भगवान की ही रजा से यहाँ आए हो। उन्होंने कोई भी कारण आपको यहाँ लाने का बनाया, कोई कष्ट हुआ, किसी साथी सहयोगी बहन भाई ने आपको यहाँ का ज्ञान बताया, या कोई पवित्र पुस्तक मिली, या कोई सीडी आपको सुनने को मिली, या किसी पुण्य कर्मी प्राणी के चैनल के ऊपर आपने परमात्मा की कथा सुनी, ये सब लीला परमात्मा कबीर जी ही कर रहे हैं। आप तो यहाँ इस काल के इस जुगाड़ में सारा जीवन खो देते हो। सभी प्रयत्नशील हैं, कोठी बने, घना धन हो, सुखी हो, बैंक बैलेंस हो, और हो वही रहा है जो होना होता है, क्योंकि आपकी जो किस्मत के अंदर जो प्रारब्ध में लिखा जाता है आपको आजीवन वही प्राप्त होता है। बेशक आप कितने ही पाप कर्म बिगाड़ो, चाहे चोरी करो, डाके मारो, रिश्वत ले लो, और चाहे आप कोई और हथकंडा अपनाओ धनी बनने के लिए, आपको केवल लिखा लेख किस्मत का ही प्राप्त होता रहेगा। और पाप आप जो करोगे अधिक धनी बनने के लिए कहीं से पैसा एकत्रित भी कर लोगे, वो पैसा नहीं रहेगा। कोई सदस्य घर का बीमार हो जाएगा, कोई पशु खराब हो जाएगा, या कोई पैसे लेकर देखो ना, या कोई लूट लेगा कि चोरी हो जाएगी, और वो पाप ज्यों के तो रहेंगे, वो चोरी नहीं होते, वो आपने कुत्ते गधे सूअर बनकर फिर भोगने पड़ेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का विधान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। इन पर आपने घना जोर देना पड़ेगा। और जिस दिन आप समर्पित हो जाओगे कि कबीर इज गॉड, परमात्मा कबीर है, और इस धरती पर कोई ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, और ऐसा कोई सच्चा नाम नहीं, उसी दिन से आपका हाथ पकड़ लेगा परमात्मा। और जब आप भगवान के होगे फिर आपको चिंता क्या। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। जब ये शीश मालिक को सौंप दिया तो ईब वो उसका हो गया, हमारा नहीं रहा। और उस धनी के शीश ने फिर जोखिम क्या, उसको कौन टच कर सकता है, उसको कौन डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप उसके बनकर देखो। परमात्मा कहा करते थे, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के बेड़ की भाई उतरा चावे पार। और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से उन्हीं का ज्ञान गरीबदास जी ने बताया है। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा। परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार,
और ये पूछ पकड़ के भेड़ की और दरिया से पार होना चाहते हैं। इन नकली गुरुओं ने, अज्ञानियों ने आपको भवसागर से पार होने की जो विधि बताई है, जो देवी देवताओं की पूजाएं, अन्य मंत्र जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। वो साधनाएं जो आप कर रहे हो वो तो ऐसी हैं जैसे कोई मूर्ख और किसी भोली आत्मा को सलाह दे दे जो दरिया से पार होना चाह रहा हो, उसको ये कह दे कि ये भेड़ पकड़ ले, इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में घुस जा, ये तुझे परले पार कर देगी। आपको खूब पता है वो भेड़ की पूंछ पकड़ कर पार नहीं हुआ जा सकता। उसके लिए तो एक सुदृढ़ नौका चाहिए और फिर उसमें खेवट चलाने वाला भी ठीक आदमी, एक्सपर्ट हो, तब पार हुआ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भोली आत्माएं साधना तो शास्त्र विरुद्ध कर रही है और सभी बात करते हैं ऊपर पार होने की। इसी प्रकार गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये विद्वान पुरुष गुरु लोग साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं। और भादो नदी बिहंगा, भादवा के अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और दरियाएं एक विशेष रूप धारण करके और फ्लो होकर चलती हैं, बड़े भयंकर पानी ले करके। तो कहते हैं उसमें से पार होना है आपने, और उसके लिए आप भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हो। गरीबदास व भवजल डूबे जा नहीं साध सत्संगा, कि जिनको सतगुरु का सत्संग नहीं मिला वो भवसागर में डूब जाते हैं गलत साधनाएं करके। कबीर साहब कहते हैं तीर्थ कर कर जग मर्या, उड़े पानी नाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जावे। कहते गंगा काठे घर करो, गंगा किनारे घर करो, और चाहे पीवो निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम बिना, यों कह रे साहिब कबीर। काशी करवत लेत हैं आण कटावे शीश, ये बन बन भटका खात हैं, ऐसे मिले नहीं जगदीश। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के लिए असंख्य युगों से भटक रहे हैं। जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, उस सच्चे स्थान को, सुखदायी स्थान को, उस सुख सागर को छोड़कर हम इस काल की जोड़ी में आ गए, इस गंदे पानी में। उसी दिन से आत्मा को आभास है कि वो सुख पुनः प्राप्त हो, और उस सुख की प्राप्ति के लिए काल ने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया। या त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही एक ऐसी किरणें आपको अचेत कर देती हैं, आप पर इतना प्रेशर डाल देती हैं कि आप रोजी रोटी तक सीमित हो जाते हो। और फिर भक्ति के लिए कभी अंगड़ाई लेती है आत्मा, तो उसके लिए काल ने करोड़ों की संख्या में ये दूत बैठा रखे हैं काल के, जो गलत साधना बताते हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताते हैं। अगर किसी की आत्मा भक्ति की तरफ प्रेरित होती है तो इन काल के दूतों के जाल में फंस कर अपना जीवन नाश कर जाती। फिर इसने सोचा है कि निर्धन सोचता है कि मुझे धन घना हो तो मैं सुखी हो जाऊं। जिसके पास माया होगी वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। ये याद रख लियो, दास के वचन नहीं, ये परमात्मा के वचन है। सुखी कौन होगा उसकी विधि बताते हैं। अब जो धनवान है वो ये सोचते हैं कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजनेता सुखी होंगे। इनको सोपन में सुख नहीं, ये सिर्फ एक छोटी सी प्रभुता पाकर इधर उधर से अटपट करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हमने देखा कि ये बड़ी इनकी मौज होगी, आगे पीछे इनके गाड़ियां चलती हैं और पुलिस रहती है साथ में। ये सुख का साधन ही नहीं है। फिर ये राजा लोग समझते हैं कि देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग के अंदर। स्वर्ग में तो आग लग रही है। परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मांड 2100 आग लगी है,
और कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। देवता लोग समझते हैं कि इंद्र सुखी होगा, हमें सुख नहीं। इंद्र का सुख आपने बहुत बार पढ़ा भी और सुनाया भी है। इंद्र अपना समय पूरा करके स्वर्ग का राजा अगले जीवन में गधे की योनि में जाओगा, डेफिनेट, ये रूल है। तो खाक सुख उस इंद्र को। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की हिस्ट्री आप पढ़ के देख लो। श्री रामचंद्र रूप में विष्णु जी आए थे, सारा जीवन जंगल में धक्के खाए, फिर रावण के लट्ठम लट्ठा, और फिर आकर राजा बन गए। बच्चे कहीं आप कहाँ, वो जीव सुखी हो सकता है? और अंत कैसे हुआ था श्री रामचंद्र जी का? जब अपने बच्चों से मिलने की चेष्टा की तो पृथ्वी में धस गई वो सीता, तो पृथ्वी में समा गई और पुत्रों ने उससे बात करने से मना कर दिया। और फिर आकर के उन्हें सरयू नदी में जल समाधि ली, जिंदा डूब गया। तो क्या ये सुख है? विष्णु जी को सुख है? फिर श्री कृष्ण जी की हिस्ट्री देख लो। जेल में जन्म हुआ, मम्मा दुश्मन, कभी केसी, कभी चानौर, कभी जरासंध, कभी काल्यवन, लठ ले आएंगे। और अंत कैसा हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल नाश हो गया, आपस में लड़का मर गया। और जो बुजुर्ग सबसे पीछे रह जा, सबकी मृत्यु देख ले, वो जीव सुखी नहीं होता। परमात्मा कहते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे बाधे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो, कोई महल न सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो या जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सूरपति दुखिया, इंद्र को सूरपति कहते हैं। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो।
संत सुखी मन जीती ओ तन दर सुखिया, कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। माई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी कि सच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ में कह नहीं सकता क्योंकि वो सत्य साहिब है। और ब्रह्मा विष्णु ये शिवजी दुखिया, जिन्होंने यहां का यो सांग जोड़ रखा है इस काल का। फिर कौन बताया सुखी? कहते सुरपति दुखिया, सारी पृथ्वी का भूपति, सारी पृथ्वी का राजा हो जा, वो भी महादुखी। और रंक तो स्वाभाविक दुखी, निर्धन तो वैसे दुखी, उस पर सारे कैर टूटे। तो परमात्मा कहते हैं, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत कोई, संत माने संत सोए जो सीधा चले, सत भक्ति करे, सच्चा नाम जाप करे, वो सारे साधु और संत होते। साध संगत उन्हीं को कहते। तो जो भक्त सच्चा नाम लेके और मेरी शरण में आ जाएगा और इस मन पापी ने रोक ले, यहाँ की बकवादों की इच्छा ना करे, वो ही सुखी होगा। और फिर उसके साथ भगवान हो गया, और जिसके साथ परमात्मा है तो उसको फिर कष्ट कैसा। जैसे दास ने प्रारंभ में कहा सत्संग के कि एक बार आप इस परमात्मा को समर्पित होकर देखो। काल ने ऐसा जुल्म करवा दिया हमारे साथ में कि कबीर भगवान, और कौन सा कबीर, धानक और काशी वाला जुला, इसको परमात्मा मानना। इतनी छाती चाहिए आदमी ने, इतना दिल, लेकिन जचा के छोड़ देंगे। कबीर इज गॉड। तो कबीर परमात्मा को भगवान सिद्ध करना और उसको हृदय में जचाना, इसने जुल्म कर दिया हमारे साथ। एक 4 ईंट लगा रखी उड़ा कुत्ते मुत्ते, वो भी भगवान है, और सारे भगवान है। जंडी भी भगवान और तुलसी भी भगवान, कबीर भगवान नहीं। अरे फूटे भाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमें। तो अब आपको सतगुरु मिल गए हैं, और सबके अज्ञान की आज धोती सी धोकर धर दी, इनकी पालिश तार दी। सच्चा ज्ञान आपके हृदय में जचा दिया और जच जाएगा। 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे न दूजी बारे। परमात्मा खेल तो सारा आप ही कर रहे हैं, स्वयं ही वो सतगुरु हैं, स्वयं ही वो परमात्मा है। आज से 600 वर्ष पहले वो परमात्मा इस सारे ज्ञान को सुलझा कर धर गए थे, लेकिन हम अज्ञानी गुरुओं के फंसे रहे। परमात्मा के सुलझे सालझे सूत को ना छेड़ा, हम वो टूटे फूटे अड़ंगे इकट्ठे करते रहे और उसी को सोचते रहे से हम अपना काम चलाएंगे। तो परमात्मा कहते 9 मन सूत उलझिया, 1 किलो सूत, 1 सेर सूत, जो कच्चे धागे होते हैं, अगर वो उलझ जाना, जुलाई का सारा दिन व्यतीत हो जाता था उसको सेट करने में। और जब वो टूट जाए, उसमें गांठ पड़े, और गांठ लग गई तो कपड़ा बना कर देते थे, तो वो उलाने देते थे, आधी कीमत देते थे कि इसका 6 तो गांठ लगा दी, इतना हम नहीं देंगे इसके पूरे पैसे। इसलिए दुल्हाओं के सामने वो सूत उलझ जाना सबसे बड़ी समस्या होती थी। उसको सुलझाए बिना वो अपना काम नहीं कर सकता, रोजी रोटी चले नहीं। और परमात्मा कह रहे ये तो 9 मन सूत उलझा कर धर दिया इन अध्यात्म मार्ग का।
तो फिर उनसे पूछा कि परमात्मा फिर ये सुलझेगा कैसे? तब कहा था सतगुरु ऐसा सुलझा देगा, उलझे न दूजी बार। अब इस कलयुग में अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझ सकता। कोई भक्ति करियो चाहे मत करियो, वो उसका भाग्य और दुर्भाग्य साथ होगा, ऐसा बना दिया है। अब इस आत्मा को परमात्मा की तरफ जब से उससे विमुख हुई है, जब से इसका परमात्मा से वियोग हुआ है, उसी दिन से इसने भगवान की आवश्यकता महसूस हो रही है। फिर इससे हटकर फिर इन्होंने सोचा ये तो बताए। फिर इस आत्मा ने सोचा कि जंगलों में भगवान मिलेगा, वहां भी राजपाट त्याग कर चले गए। फिर पता लगा कि संत रूप में परमात्मा कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाता है। और हम सुना करते थे, एक साधारण सी बात थी कि अभी भगवान पता ना किस रूप में आ जाए, और किसी अतिथि का आए का घर पे अनादर नहीं करना चाहिए। किसी साधु संत के साथ हमने झगड़ा और वाद विवाद बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ना जाने परमात्मा किस रूप में आ जा। फिर वो निराकार कैसे था, हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, इन इतना ज्ञान ठोक दिया था। परमात्मा के बारे में कैक है भी हमें ज्ञान नहीं था। तो इस तरफ में ये आत्मा परमात्मा के पाने के लिए, उससे वो सुख प्राप्त करने के लिए जो भगवान दिया करता है, जो उसके गुणों में हम सुनते और सुनाते रहे, वो नहीं मिलने के कारण हमने सभी पूजाएं भी की, उससे सुख ना मिला। फिर अन्य पूजाएं की, उनसे भी सुख नहीं मिला। हम फिर गुरुओं के पास गए, वहां से भी सुख नहीं मिला। तो हम नास्तिक हो गए कि भगवान है ही नहीं। लुटो खसोटो पाप करो, किसी तरह पैसा मिलो, कोठी बनाओ और बढ़िया शान शौकत बनाओ। या भूल और कर ली हमने, कर्म बिगाड़ दिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। क्या नाम है आपका? जी तारा। आप कहाँ से आए हैं? अलवर 60 फुट रोड। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2015 में ली थी, 10वां महीना 11 तारीख थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर देवी देवता, देवी की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे, और सारे देवी देवतान की, मतलब ज़्यादा करके सभी देवी देवतान की हम पूजा करते थे। नवरात्रे करती थी, मैं भी करती थी, मेरी बेटी भी करती थी, और मतलब मेरे पूरा ही परिवार ही ज़्यादा करके ही इसी भक्ति में लगा हुआ था। जो आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, यह भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर इससे तो मेरे को कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। कि मेरी एक लड़की थी 10वीं पास करके, वो भी मर गई। मेरा एक जेठ था, वो भी एक्सपायर हो गया, वो रेल के नीचे कट के मर गया। और लड़की मेरी बाथरूम में ऊपर की बीमारी ने घोट के मार दी। और मैं देखती रही सामने बैठी बैठी, और मेरे को मालूम था कि मैं देवी के ऊपर इतना विश्वास करती थी कि जिसके ऊपर मैं मेरा सारा घर परिवार छोड़ दिया। और मैंने देखा कि मेरी बेटी के साथ में उसने पकड़ के और गला घोट दिया, और मैं गेट से बाहर बैठी बैठी देखती रही। अब मेरे को मालूम ना कि ये मर गई लड़की, तो छत पे पानी की टंकी फुल भर गई। तो मेरे को पता लगा, मैंने कहा लाली गेट खोल, और मैंने कहा मोटर बंद कर, तो मोटर बंद नहीं करी। मैंने पड़ोस में ज़ोर से चीखी चिल्लाई, तो मेरे सारे पड़ोसी आए भाग भाग के। वो बोला कि भाई क्या होगा? मैंने कहा पता नहीं, है तो गेट नहीं खोल रही। अब मेरे को मालूम तो था कि भाई इसको किसी ने दबाया, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं तो किसी को विश्वास नहीं आएगा, तो ये कहेगा कि ये लड़की पागल हो गई। तो इसकी वजह से मैं कुछ नहीं बोली। तो पड़ोसी वो लड़की निकाल के और हॉस्पिटल लेके गया। तो उसमें कुछ भी नहीं था, वो लड़की तो यहीं ख़त्म कर दी थी दबा के। अब वहाँ से लेके आया तो मैंने यहाँ पे घर पे ला के वो लड़की लिटा रखी थी। तो मैंने देखा तो एक औरत उसके साथ में, जिसको हम देवी करके मानते थे, वो उसके साथ में मेरे को चाय पीती हुई नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा कि ये कैसी देवी है जो मरी हुई के साथ में भी चाय बैठ के पी रही है। तो हमें भगत जी, अब हम उस टाइम तो हम सर कुछ कह नहीं पाए, लेकिन हाँ कि लड़की को दाह संस्कार करने के बाद में जब हमने हमारे आदमी से बोला कि मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है,
और मुझे लड़की की गर्दन दिखाई देती है और बकरे की गर्दन भी दिखाई देती है। तो घर वाले कहने लगा कि तुझे ने कुछ टेंशन हुई पड़ी है लड़की की, इसकी वजह से तू ऐसे बोलती रहती है। तो भगत जी मेरी एक लड़का है 7 साल का, वो ऐसे अचानक से कमरा में वैसे ही खेल रहा था 7 साल का, और बैठे बैठे उसने फांसी लगा ली, गर्दन पे फांसी लगा ली। तो मेरी लड़की कुछ लेने के लिए आई थी, तो वो देख के एकदम सो और जोर से चिल्लाई पापा मम्मी। तो मेरा परिवार भी मेरे पास ही था कुछ, तो आया भाग के, तो देखा तो लड़का मेरा बकस पे पड़ा हुआ है और गर्दन चुन्नी से बांध के खिंची हुई है। उसको निकाला तो हमारा छोटा वाला लड़का मेरा 1 साल 11 महीना का था वो। तो छोटा लड़का देखा तो छोटा लड़का बिल्कुल खूनों में नहा चुका था। तो हम भाग के शाना के पास गया, उन्होंने कहा कि भाई 10,000 रुपया लगेंगे तो हम तेरा पक्का इलाज कर देंगे, वरना अभी तो तेरी लड़की गई हैगी तो तुम्हारे घर से कोई और भी जाएगा। तो मेरे को शक था कि या तो मैं जाऊं या फिर मेरा आदमी जाएगा। उन्होंने 10,000 रुपया मांगा, हमने 10,000 रुपया दिया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी। उसके बाद में हमारे पास एक भगत जी आता जाता था, लक्ष्मण भगत जी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा भैया हम तेरे गुरु का नाम कैसे ले, मैं अब हम दई देवता कैसे छोड़े। तो बोला तो तुम क्यों, तुम्हारे ऊपर इतनी बुरी परेशानी आ रही हैगी कि वो हमारे घर पे आते जाते रहते, वो उनको सारी बात का मेरे घर का पता, हम उनको कुछ बात भी नहीं बताते थे। तो वो हमारे घर पे आके चुपचाप ही बैठ जाते थे और मैं कुछ नहीं बताती थी उसको कि भाई हमारे घर पे कोई सियाना तांत्रिक आएगा, मैं कुछ नहीं बताती थी। फिर भी कुछ ना कुछ बात के ऊपर तो उनको मैं पता लग जाता था। मैंने कहा हाँ भाई वहाँ करवाया था, मेरे को फायदा नहीं हुआ। तो वो भगत जी बोला कि तो ऐसे करो आप हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा मेरा पापा भी तांत्रिक है, मेरे पापा भी शानपत करते हैं। तो मेरे पापा बोला कि तू चल तेरा इलाज मैं कर दूंगा, तेरी ज्यादा कुछ हालत खराब है। तो मेरी सर ऐसी हालत हुई पड़ी थी कि ना मैं खाना खा सकती, ना मेरा बड़ा लड़का खाना खा सकता था। मैं ये कहती थी कि परमात्मा मेरे को 2 गास में रोटी खा लूं तो कम से कम मैं पानी तो पी सकूं, लेकिन मैं 2 गास रोटी भी नहीं खा पाती थी। तो मेरे पापा और मेरी मम्मी आई, मेरे को साथ में मुबारकपुर लेके चली गया। अब मेरे को इलाज करने लगा तो मेरे पे तो कुछ असर ही नहीं पड़ता। पापा कहा कि भाई क्या कर रहा है, मैं जोर जोर से चिल्लाती और जोर जोर से ये रोती कि भाई मेरे को कोई बचा लो, अरे मेरे को कोई बचा लो। मैंने सर ये भी कह दिया था कि अगर कोई मेरा घर मकान लेना चाहता है तो मैं मेरा घर मकान भी दे दूं, लेकिन मेरे बच्चों की मेरी जिंदगी बच जाए, मैं किराया में मेरी जिंदगी निकाल लूंगी। मेरी लड़की तो गई, लड़की जाने के बाद में दूसरी लड़की अब मेरी 12वीं में है। वो लड़की भी मेरी वही बात बोलने लगी जो लड़की मेरी बड़ी वाली बोलती थी। बड़ी वाली लड़की मेरी बोलती थी मम्मी आप टेंशन मत करना, मैं मरूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं बोले करते। जब वो ऐसी बात बोलती थी तो मेरा बड़ा दिल घबराता था। मैंने कहा ये मेरी बेटी मेरे साथ क्या बोलती है। मुझे क्या दिमाग में आता था कि आप कहीं कोई गलत लाइन तो नहीं है आपकी जो आप ऐसे बोलती है। बोली नहीं मम्मी तू पागल है, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। तो बेटा आप ऐसे क्यों कहती हो, हमें मालूम नहीं था कि भाई इसके कुछ ऊपर की बीमारी आती है और वो आके बोलती है। तो मैंने कहा नहीं बेटा ममता मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगी। तो वो कहने लगी मम्मी 1 साल नहीं जियोगी, 2 साल नहीं ठीक होगी, 3री साल में अपने आप ठीक हो जाओगा। 1 साल मुझे कोई ना मिला, 2री साल में मुझे संत रामपाल के चर्चे मिले। तो मैंने ना पानी पिया ना मैंने खाना खाया। मैंने लक्ष्मण को बुला के बोली भगत जी मेरा तो कोई पता नहीं कि मैं बचूं कि ना बचूं, लेकिन मेरा बच्चा तो है भाई, तू मेरे को इन्हें तेरे गुरु का नाम दिला दे, अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण भगत मेरे को जयपुर लेके गया था। भगत जी हमारे पास में 1 रुपया भी नहीं रहा था, क्योंकि हम साण आन के दे दे के बिल्कुल दुखी हो गए थे। फिर हमें लक्ष्मण भगत लेके और वहाँ पे वो खुद ही तो पैसा दिया उसने और हमें खुद ही जयपुर लेके गया। जयपुर में हमें नामदान दिलाया। हम ऐसे हाथ पैर हो गए थे भगत जी, मेरे बेटे का भी और मेरे भी। और अगर मैं ऐसी खड़ी हो जाती तो मेरे सूट और सलवार निकल के ट्रेन में गिर जाती थी। फिर हम वहाँ संत रामपाल जी से हमने नाम दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? ऐसा है कि कम से कम जिस टाइम पे हमारे साथ में ये बाधा एकदम से आई थी, कम से कम ना तो 5-6 लाख रुपया का हमारे ऊपर उस टाइम पे कर्जा था।
कर्जा भी हमने ऐसा है कि भाई तेरे से पैसा लेके किसी को दे दिया, उससे पैसा लेके उसको दे दिया, ऐसे करके कम से कम ना तो उस टाइम पे मेरे पास सिर पे 5-6 लाख रुपया रख रखा था। फिर हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली तो अब हमारे पास में किसी का कोई कर्जा भी नहीं है। और जब भी मैं गाड़ी की विचारती थी कि कोई गाड़ी ले लूं तो जब भी मेरे को एक्सीडेंट हुआ नजर आता था तो हमारे आदमी से मैं बोलती थी कि हम गाड़ी नहीं लेंगे कि हम क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। और अब हमने यही महीना में 6 तारीख को गाड़ी निकलवाई है संत रामपाल जी से इजाजत लेके, तो अब हमें कुछ भी परेशानी नहीं है। अब हम एकदम ठीक हैं। खूब मेरे अच्छे बच्चों को चाहे मैं कुछ भी खिलाऊं कुछ भी पिलाऊं, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होता है। अब ठीक ठाक रहते हैं, मेरी लड़की भी ठीक रहती है, मैं भी ठीक रहती हूँ। और हमारे आदमी के 3 गांठ थी पेट में और वो गांठ भी नहीं है, वो भी अब मेरे बच्चा खूब ठीक रहते हैं। कहीं पे भी दूध पियो, कहीं पे भी कुछ भी सफ़ेद चीज़ खाओ। पहले कभी मैं भी सफ़ेद चीज़ कभी कोई खा ना पाती थी, ना मेरे बच्चन को खिला पाती। अब मेरे बच्चान को चाहे कहीं पे आओ कहीं जाओ, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी लड़की भी मेरी अब 12वीं में है, कोई परेशानी नहीं है। मेरी लड़की भी अब ठीक है। अगर कोई ये कहे, मेरे पीर वाला ये कहते हैं कि तूने कहाँ से नाम ले लिया, ये तूने सब कुछ छोड़ दिया, तो अगर हमारे कोई कुछ भी बोले तो भी हम ये परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। हमें तो संत रामपाल जी हमारे परमात्मा हैं, हमें जीवन दान दे दिया तो हमारे तो ये परमात्मा है, हमारे ये भगवान है। संत रामपाल महाराज जी इनसे जब से हमने नाम दीक्षा ली हैगी, जब से हमें कोई टेंशन नहीं है। परमात्मा ने जो हमें ये मंत्र दिए हैं, जो हमें ये भक्ति बताई हैगी, हाँ सारे दुख कट जाते हैं इससे। और फिर कुछ भी बाधा नहीं आती है, ना कोई भूत प्रेत। और सबसे बड़ी जो हमें परमात्मा यही हमें इतना सुख दे रहा है, तो हमारा जीवन मरण का भी दुख कट जाए। जीवन मरण से 84 में ना घूमे हम, 84 में ना भटके। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा मोक्ष होगा। जब पृथ्वी पे कोई ऐसा तांत्रिक हमें नहीं मिला, कोई ऐसा हमें भगवान नहीं मिला कि जो हमारी बीमारी काट सके। आज 20-20 साल से हम कभी नींद भर के सो ना पाए, और जब से हमने रामपाल संत का नाम लिया है, जब से हम आराम से सोते हैं, तो हमारा मोक्ष तो अपने आप ही हुआ पड़ा है। कि क्यों हमें 20-20 साल होगी कि हम सो ना पाता था। जब तक हमारे आदमी हमारे घर नहीं आता था तो हम इधर उधर घूमता फिरता। अब हम किसी से ये भी ना बोल सके कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम है, तो अब हम क्यों ना माने कि भाई हाँ हमारी मोक्ष होएगा। बहन जी, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये पत्थर पूजा छोड़ दो, कुछ मत पूजो, सिर्फ संत रामपाल से नाम दीक्षा लो और अपना मोक्ष करो। कि क्यों तुम ये अपनी दशा खराब कर रहे हो, कि इतनी बुरी दशा हो जाएगी कि बस पूछो मत। क्योंकि हमें मालूम है, हम इतनी भक्ति पूजा करते थे कि हमें 4 बजे तो नहा के हम मंदिर चले जाते थे। तो हमारे जितना हम घर में नहीं खाता था, इतना तो हम मंदिर में इनको पत्थरन में लगा देता। जब हमें कुछ लाभ ना मिला तो हम तो कहें कि परमात्मा किसी को भी लाभ नहीं देगा, ये पत्थर पूजा में जो घुसे हुए हैं। हम तो यही कहती हूँ कि सबसे कि सब संत रामपाल जी से दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। साहेब सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सत साहिब।